आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसमें पत्नी के द्वारा एक केस फाइल किया जाता है पुलिस के पास में, दूसरा केस फाइल किया जाता है कोर्ट में, तीसरा केस भी कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। पति के ऊपर आमतौर पर जो 3 केस आते हैं, पत्नी ने एक साथ ये तीनों केस दर्ज करवा दिए और इसके बाद पति ने अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल कर दिया और इस केस में पति को डिवोर्स मिल जाता है और पत्नी को एक पैसा नहीं मिलता और पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस को कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बताएंगे ऐसा क्यों हुआ इस मामले में कि पत्नी को कोर्ट ने मेंटेनेंस देने तक से इनकार कर दिया और पति को विदाउट एलुमनी डिवोर्स भी दे दिया। जय जनेन्द्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से और इस मामले में यह कहा जा रहा है कि पत्नी के द्वारा आईपीसी की धारा 498A के साथ 406 यानी कि स्त्री धन और दहेज उत्पीड़न के लिए मामला दर्ज कराया गया था। उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न और साथ में स्त्री धन का कि मेरा स्त्री धन छीन लिया है, इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, परेशान करते हैं, दहेज मांगते हैं, उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, तमाम आरोप इसमें हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आरोप लगाया था और यहाँ पर पत्नी के द्वारा लगाए गए इस केस को पति डिसमिस कराने में सफल होता और केस डिसमिस हो जाता। पत्नी साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मामला फाइल करती है और पति इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले को डिसमिस कराने में सफल हो जाता है और इसी ग्राउंड पर अब पति डिवोर्स का केस फाइल करता है क्योंकि पति चाह रहा था कि पत्नी वापस आ जाए, पर पत्नी वापस आने के लिए तैयार नहीं हो तो केस करती, तो केस की तो क्यों आएगी, सीधी सी बात है। तो पति कहते हैं पत्नी नहीं आना चाहती है तो मैं वेट क्यों करूं भाई, एक साथ मैंने दो केस पत्नी के डिसमिस करवा दिए हैं तो फिर मैं वेट क्यों करूं, इंतजार क्यों करूं, मैं डिवोर्स ही कर लेता हूं ना। जब नहीं आना है पत्नी को, बहुत इंतजार कर लिया, हर केस में बहुत मना लिया है, मेडिएशन में बहुत मना लिया है, पत्नी आने को तैयार नहीं तो मैं इंतजार क्यों करूं। तो पति यहां पर अब इंतजार ना करके सीधा डिवोर्स का केस फाइल करता है और पति को यहां पर कोर्ट डिवोर्स इस आधार पर दे देती है कि मेडिएशन में पति कहता है कि मैं पत्नी को ले जाना चाहता हूं और पत्नी पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती मेरे तो केस चल रहा है, मुझे तो भरण पोषण दे दो, मुझे पहले भरण पोषण दो, बाद में सोचेंगे। और कोर्ट ने इसी बात का ग्राउंड बनाया कि पत्नी पति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और पति ने इसी चीज का ग्राउंड लेके डाइवोर्स का सीधा केस फाइल कर दिया और डाइवोर्स के केस में साबित हो गया कि पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। पति लंबी समय से इंतजार कर रहा है और लगातार पत्नी पति के ऊपर तमाम केसेस कर रही है, तमाम आरोप लगा रही है और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप और केस झूठे पाए गए हैं। तो इस स्थिति में कोर्ट ने माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और इस कारण से यहाँ पर पति को डिवोर्स दे दिया जाता है, वो भी बिना एलुमनी के। पत्नी यहीं पर चुप नहीं बैठती, पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत पति के ऊपर एक और मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है और पति यहाँ पर उस केस में 125(4) का प्रयोग करता है। पत्नी उधर से 125 करती है, पति यहाँ से 125 क्लॉज 4 का प्रयोग कर देता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पति ने ऐसा क्यों किया। पति के पास 2 बड़े ग्राउंड थे। पहला ग्राउंड तो ये था कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मैं तो पत्नी को रखना चाहती हूँ, पत्नी ही नहीं आ रही। और मेडिकेशन सेंटर में क्लियर हो गया कि पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्लियर हो गया। पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड इसमें ये कि पत्नी ऑलरेडी खुद एक स्कूल चला रही है और पढ़ा रही है बच्चों को, तो उसकी अच्छी खासी आमदनी है। तो 2 ग्राउंड कोर्ट ने यहां पर माने कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। दूसरा ग्राउंड कोर्ट ने यह माना कि पत्नी खुद कमा रही है, इस कारण से इस केस में सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पत्नी को भरण पोषण मांगने का हक नहीं है क्योंकि सीआरपीसी 125 का क्लॉज 4 यही कहता है कि कमाऊ पत्नी या बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया सकता। तो इस मामले में पत्नी को एक भी पैसा नहीं मिला। पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी केसेस झूठे पाए गए और पत्नी के पास में आय के पर्याप्त साधन होने की वजह से और पत्नी बिना किसी कारण अलग रहने की वजह से पति को डिवोर्स ही मिला और एलुमनी और भरण पोषण नहीं देना पड़ा और सारे केसेस यहां पर डिसमिस हो जाते हैं। जजमेंट आता है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।